दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काराजाद किसे कहा जाता है। तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इस अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह हरिपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो करो या मरो का मंत्र जो कि महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि किस धर्म से जो कि संबंधित है, तो बौद्ध धर्म के लिए जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि जाना जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था, तो धानानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो धानानंद था। और जो कि नंद वंश की स्थापना किसने किया था, तो नंद वंश का स्थापना जो कि महापद्मानंद नंद वंश का स्थापना जो कि किए थे। नंद वंश का स्थापना किसने किया था, तो महापद्मानंद नंद वंश के स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन है, तो धानानंद है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गृहपति का अर्थ, गृहपति का अर्थ धनी किसानी है। गृहपति का अर्थ धनी किसानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो यह बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हम लोग जो कि बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार राज्य का जो कि गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का जो कि गठन हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी जो कि पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और बिहार में जो कि
बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय क्या उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार राज्य सभा का कितने सीट है? तो बिहार राज्य की कितने सीट है? तो बिहार राज्य में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार राज्य में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही बात करें बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। यही बात करें बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। यही बात करें कि बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है? बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 सीट है। यही बात करें कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। और जो कि बिहार दिवस का जो कि कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। और बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में कितने जिला है? तो 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि का उत्पादन होता है? तो लीची सबसे ज़्यादा जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो लीची होता है। क्या लीची सबसे ज़्यादा जो कि बिहार में जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बनाया गया था। तो आप लोग का पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बनाया गया था। तो यह लकड़ी के बनाया गया था। क्या? लकड़ी का चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो कि बनाया गया था। यही बात करें कि पटना का जो कि प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का जो कि पुराना नाम क्या है? तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना का जो कि पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम जो कि क्या है? तो पाटलिपुत्र जो कि पटना का पुराना नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि किसने बनवाया था? पाटलिपुत्र नगर का किसने बनाया था? नगर का किसने बनाया था? उदयनिक ने, राजा उदयनिक ने पाटलिपुत्र का नगर को स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में भारत का आप लोग जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन का प्रमुख प्रदेश है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। जूट उत्पादन सबसे कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में क्या क्या सबसे ज़्यादा होता है? तो एक होता है जूट। आप लोग का जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो जूट सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिम बंगाल में मिलता है। पश्चिम बंगाल में मिलता है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि मिलता है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो रबर सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ मिलता है? तो केरला में जो कि सबसे ज़्यादा रबर जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल का तलताई क्षेत्र में होती है। बंगाल का तलताई क्षेत्र में सबसे अधिक जो कि जूट होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में खड़ी फसल नहीं है।
तो खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन नहीं है? तो सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। सरसों क्या है? एक रबी फसल है। कैसा फसल है सरसों? एक रबी फसल है। लेकिन यह मूंगफली, मकई और कपास ये क्या है? तो ये सभी जो कि क्या है? तो यह जो कि सभी एक जो कि खड़ी फसल है। लेकिन सरसों जो कि क्या? एक रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है? तो रबी फसल है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में काली का काली कपास मिट्टी को अन्य जो कि किसी स्थान में पाया जाता है, तो यह किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो काली कपास मिट्टी को किस नाम से जो कि जाना जाता है आप लोग को बताना है। तो काली कपास मिट्टी को रेगू मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर की चलते हैं। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में जो कि सबसे ज़्यादा रेगू मिट्टी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सौधानिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के क्षेत्रफल पर किस प्रकार का मिट्टी विस्तार पाया जाता है? तो यह जलोढ़ मिट्टी जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो कि खादर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यह बागर जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न आप लोग का यही पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो हैदराबाद में है। तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा जो कि शहर है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो यह कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा और
दिल्ली और पूछेगा कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है और आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो कि किस नदी पर स्थित है, तो आगरा और दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। आगरा और दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी की जो कि कितना किलोमीटर है, तो 2525 किलोमीटर जो कि गंगा नदी जो कि तक फैली है। आप लोग को याद होना चाहिए। गंगा नदी सबके जो कि लंबी है कितना तरह, जो कि 2525 किलोमीटर तक जो कि लंबी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलो है। 2933 किलो है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। यही पूछेगा कि भारत की जो कि उत्तर से दक्षिण तक जो कि लंबाई कितना है, तो यह कितना है, तो यह जो कि 3214 किलो है। 3214 किलो है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कितना से, तो यह जो कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछेगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, तो 3214 किलो है। और यही जो कि आप लोगों का प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलो है। और यही आप लोग का उत्तर से दक्षिण पूछेगा, तो यह आप लोग का 3214 किलो आप लोग का लगाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो यह भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलो है। 6100 किलो भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कि कर लीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।